हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद थ्रिल्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के एक छोटे से टॉपिक इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी के टाइप्स, उसके अंदर क्या क्या होता है। इन सब बातों का डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर इम्यूनिटी पर। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इम्यूनिटी होती क्या है। द एबिलिटी ऑफ एन होस्ट टू फाइट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसका एक सीधा सा एग्जांपल, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की किसी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, मान लीजिए बैक्टीरिया है जो कि एक डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी की उससे लड़ने की क्षमता हमारी इम्यूनिटी कहलाती है, या इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है ताकि उसके असर को कम कर सके, इसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी दो तरह की होती है। इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक इन्नेट इम्यूनिटी, सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये बर्थ के टाइम से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो लिखते हैं प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, ये जो इम्यूनिटी है ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती है, यानी ये हर किसी पैथोजन के ऊपर काम करेगी। नॉट पैथोजन स्पेसिफिक। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसका नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो इम्यूनिटी है ये हमने एक्वायर करी है, यानी कि ये पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं थी, ये हमने एक्वायर करी है। ये जो इम्यूनिटी होती है ये बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है, और ये जो इम्यूनिटी होती है ये बर्थ के बाद हमारी बॉडी से एक्वायर करती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। और ये जो इम्यूनिटी होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन स्पेसिफिक यानी कि ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन के ऊपर ही अपना असर करेगी। ठीक है, तो इम्यूनिटी हो गई, दो तरह की इम्यूनिटी हो गई, फर्स्ट इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बर्थ के टाइम से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगी, पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती है, यानी कि ये हर किसी पैथोजन पर अपना असर दिखाएगी। ये बर्थ के बाद हमारी बॉडी इसे एक्वायर करेगी, और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, नोट कीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के 4 टाइप्स, यानी कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसके 4 बैरियर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी, फोर बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी के। फर्स्ट
फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जैसे कि हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर एक म्यूकस की कोटिंग होती है, हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट पर म्यूकस की कोटिंग होती है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर म्यूकस की कोटिंग होती है, हमारी स्किन जो कि एक फिजिकल बैरियर का काम करती है, ठीक है। म्यूकस कोटिंग एट रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। हमारी स्किन जो कि एक फिजिकल बैरियर का काम करती है, ठीक है। सेकंड टाइप, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी हमारी आंखों के अंदर जो प्रेजेंट होता है यानी कि टीयर्स, हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवा, हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है एसिड, वो सभी फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं। लाइक सलाइवा इन आवर माउथ, tears in eyes and acid in our stomach, ठीक है। ये तीनों फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। अब तीसरा हम बात करते हैं सेल्यूलर बैरियर की। सेल्यूलर बैरियर यानी कि हमारे बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो सेल्स कौन सी होती है? फर्स्ट PMNL, आपको इसका फुल फॉर्म याद होगा, बता देता हूँ वरना। ये होती है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। NK सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। अब जो चौथा टाइप आता है वो आता है साइटोकाइनिन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रेट करती है, मतलब इसको इंटरफेरेंस सेक्रेट करती है जिससे कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स बच सके वायरस से। ये एग्जांपल दिया मैंने वायरस का आपको, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस।
आप लिख लीजिए यहाँ पे कि प्रोड्यूस बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, याद रखिएगा। टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। तो इननेट इम्यूनिटी में ये 4 बैरियर आते हैं। एक बार और बताता हूँ। फर्स्ट, फिजिकल बैरियर, यानी कि जो म्यूकस कोटिंग हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। इसके बाद स्किन, जो एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। सेकंड, फिजियोलॉजिकल बैरियर 3 टाइप के होते हैं। सलेवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, टीयर्स हमारी आइज में, और एसिड इन आवर स्टमक। ठीक है, यानी कि इसका एग्जाम्पल, एक सीधा एग्जाम्पल लेते हैं, बैक्टीरिया, जो कि हमारी बॉडी के अंदर फूड के थ्रू पहुंच सकता है, वाटर के थ्रू पहुंच सकता है, तो वो सबसे पहले माउथ में उसको सलेवा मार देगा। ठीक है, टीयर्स ये भी यही काम करते हैं, एसिड भी यही काम करते हैं। सेल्यूलर बैरियर यानी कि ऐसी सेल्स होती है जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है या फिर डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करती है। PMNL एंड NK सेल्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। साइटोकाइनिन बैरियर में इंटरफेरेंस होते हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये था इनेट इम्यूनिटी की कहानी। अब हम चलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 तरह की होती है। फर्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड पैसिव इम्यूनिटी। सेकंड पैसिव। ठीक है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीबॉडीज होस्ट के अंदर बनाई जाती है। यानी कि जैसे कि हम है, तो हमको अगर एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी, हमको एक्टिव इम्यूनिटी अगर दी गई, तो जो एंटीबॉडीज बनेगी वो हमारी बॉडी के अंदर बनेगी। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन होस्ट बॉडी। जो पैसिव इम्यूनिटी है वो डायरेक्टली दी जाती है, यानी कि ये एक रेडीमेड एंटीबॉडी होती है जो होस्ट को दी जाती है। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडी होती है पैसिव इम्यूनिटी, और ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो होस्ट के अंदर बनाई जाती है, यानी कि इसकी एंटीबॉडी होस्ट के अंदर बनती है। ये स्लो होती है और टाइम लेती है बनने में, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होस्ट के अंदर बन रही है, ये रेडीमेड दी नहीं जा रही है, इसके लिए स्लो होती है। स्लो एंड टेक टाइम। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव, इनमें भी अपना दो दो पार्ट है, यानी कि एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल, पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल की हम बात करेंगे।
ना। आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंटीबॉडी जैसे कि हमको कॉमन कोल्ड हो गया, सभी को हो, आप सभी को हुआ होगा, आप सभी इससे वाकिफ़ है। कॉमन कोल्ड में जो एंटीबॉडीज़ होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी से होती है, और ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बनती है, यानी कि इसकी कोई रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं दी जाती, इसमें एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर बनाई जाती है। लिख लेते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में इसका एग्जांपल है कॉमन कोल्ड। आर्टिफिशियल, जब हमको वैक्सीनेशन दी जाती है, हमको किसी की वैक्सीनेशन दी जाती है, लाइक टेटनस की हमको वैक्सीन दी जाती है, पोलियो की वैक्सीन, ये सब आर्टिफिशियल है। ये नेचुरल, ये आर्टिफिशियल। एग्जांपल वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इसका एग्जांपल, वैक्सीनेशन काय की, लाइक टेटनस, पोलियो, इसकी वैक्सीनेशन। पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की इसमें है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में इसका एग्जांपल है ये जो एंटीबॉडी है, जैसे कि इसका एग्जांपल है मदर्स मिल्क। मदर्स मिल्क जिसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है IgA, वो नेचुरल एंटीबॉडी होती है, वो जो नेचुरल में पैसिव इम्यूनिटी से बनती है। ठीक है, तो इसमें ये मतलब मदर से हमको मिलती है। लिख लेते हैं बाय मदर्स, बाय मदर्स। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बाय डॉक्टर्स। बताता हूँ इसका एग्जांपल देखिए मैं आपको। इसका एग्जांपल है मदर्स मिल्क, जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है IgA, ये होती है नेचुरल। ठीक है, ये ना रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, ये जैसे कि ये बॉडी में बनती है, ये बॉडी में नहीं बनती, ये हमको दी जाती है, डायरेक्टली दी जाती है। तो जैसे कि हमको मदर से मिली, मदर्स के मिल्क में मिली IgA एंटीबॉडी, और हमको डॉक्टर से मिली। जैसे कि किसी इंसान को अगर कोई सांप काट लेता है तो उसके लिए हम देते हैं एंटी वेनम इंजेक्शन। ठीक है, तो जो एंटी वेनम में जो एंटीबॉडी होती है वो आर्टिफिशियल होती है और वो पैसिव होती है, वो रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। उसके लिए कोई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनाई नहीं आती, वो रेडीमेड दी जाती है, डायरेक्टली दी जाती है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंटी वेनम, लाइक एंटी वेनम, इसका एग्जांपल है एंटी वेनम। एंटी वेनम इंजेक्शन, इसमें जो हमको एंटीबॉडी दी जाती है वो डायरेक्टली दी जाती है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, नेचुरल में मदर से आ गया, आर्टिफिशियल में डॉक्टर से आ गया। ठीक है, तो ये थी इम्यूनिटी की कहानी। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।